हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में हम एक जो है ऐसा टॉपिक है जो सामान्यतः समझ में नहीं आता है, कई बार कन्फ्यूजन पैदा करता है। उस पर चर्चा करेंगे और उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। मैं भी जब शुरुआत में पढ़ता था तो मेरा भी ये क्या कहते थे, क्या है भाई ये, कहीं रेगुलेटिंग एक्ट है तो कहीं पिट्स इंडिया एक्ट है तो कहीं भारत शासन अधिनियम है तो कहीं भारत परिषद अधिनियम है, कहीं चार्टर एक्ट है तो कहीं स्वतंत्रता अधिनियम है। इनके मतलब होते थे दोस्तों, ये हर उद्देश्य के लिए अलग अलग लाए जाते थे। आज के बाद इसमें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बस मुझे 5 से 7 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों। यदि इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे अंत में देखने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसे कमेंट में भेजिएगा। यकीन मानिएगा बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी कम दिख रही है तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, परंतु जो सिस्टम है दोस्तों, ये थोड़ा सा सिस्टम लैपटॉप जो है उतना हाई क्वालिटी का नहीं है, इसलिए जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये क्वालिटी जो है दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद ठीक हो जाती है जब ये अनलिस्टेड में रहता है। परंतु मैं जो है अभी से अपलोड करूंगा तो आपके सामने जो है थोड़ा सा हो सकता है कि 144 की क्वालिटी दिखाए, तो आप क्या कीजिएगा 360 में देखिएगा, बहुत मस्त समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट की। और दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है पहली बार भारत में 1773 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1773 में लाया गया था। इसे रेगुलेटिंग क्यों कहते हैं दोस्तों? आपने कभी पंखा के ऊपर लगा हुआ रेगुलर देखा है, रेगुलेट देखा है? आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, रेगुलेटर देखा होगा। तो वही वाला रेगुलेटर ये भी है, ऐसा ही समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से पंखा को चलाता है ना रेगुलेटर, तो उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने, किसने? ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में कंपनी शासन कर रही थी, उस कंपनी को घुमाने के लिए, गिर गिर जैसे पंखा घुमाता है, रेगुलेट करने के लिए जो कानून लेकर के आई थी, वही कौन सा था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी प्रकार के जो अन्य कानून लाती थी उसे भी रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था। हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं नियमन अधिनियम, यानी कि विनियमन अधिनियम, उसको नियम पूर्वक चलाने के लिए। क्या मेरी बातें समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी दोस्तों। यह एक प्रकार का चार्टर एक्ट भी था, क्योंकि कंपनी को इसमें क्या की गई थी अभी बात करेंगे। चार्टर एक्ट क्या होता है दूसरी बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने लिखा लास्ट में है, ये पहले आता है दोस्तों। यह जो है चार्टर एक्ट क्या होते थे, यह 20 वर्षों में लाए जाते थे। हर 20 वर्षों में जो कानून लाया जाता था उसे क्या कहते थे? चार्टर एक्ट। पहला चार्टर कब आया था? 1773 में। चूंकि उसमें पहली बार कंपनी को रेगुलेट किया गया था, इसलिए उसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कह दिए जाते हैं। 1773 के बाद कब आया? 1793 में आया। कब आया? 1793 में आया। और 1793 के पश्चात कब आया दोस्तों? यह आया 1813 में। और 1813 के पश्चात दोस्तों कब आया? यह आया 1813 के बाद जो है दोस्तों 1833 में आता है। 20 वर्षों बाद, हर 20 वर्षों में आता था। 1833 के बाद यह है 1853 में आया। और 1853 के बाद दोस्तों क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है, इसलिए चार्टर एक्ट भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये चार्टर होता था ना, चार्टर, ये एक प्रकार का ब्रिटिश महाराज या महारानी के पास में कागज होता था। उस कागज में लिख करके, दस्तखत कर करके क्या किया जाता था? 20 वर्ष की जो है कंपनी की शासन करने की भारत में अवधि को बढ़ाया जाता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? चार्टर एक्ट कहा गया। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट भी समझ में आ गया। रेगुलेटिंग एक्ट भी दोस्तों पहला चार्टर था, क्योंकि इसमें कंपनी को रेगुलेट किया गया, इसलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कह दिया। दूसरा भी हमने बात कर लिया है, ये वाला कि चार्टर एक्ट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह अंग्रेजों द्वारा 1784 में लाया गया था। और इसमें प्रावधान दोस्तों, अलग बात है, प्रावधानों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब मैं प्रावधान की चर्चा करूंगा, अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, प्ले लिस्ट में देखिएगा, बहुत विस्तृत तरीके से गहराई से पढ़ा रहा हूँ। आप बहुत से हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं अलग से बना रहा हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट की दोस्तों बात की जाए तो ये कौन थे? पिट्स जो है एक व्यक्ति का नाम था दोस्तों, जो ब्रिटिश पीएम थे। ब्रिटिश पीएम जिनका नाम था विलियम पिट। क्या नाम था?
विलियम पिट नाम था, पिट्स भी कह सकते, विलियम पिट्स नाम था, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस कानून का रूपरेखा तैयार किया गया था। इसलिए इसे क्या कह दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट कह दिया गया। चूंकि यह एक्ट इंडिया में आया था इसलिए इंडिया एक्ट कह दिया, 1784 में लाया गया था। फ्रेंड्स से अगली बात करें, तीसरे नंबर की जब हम बात करते हैं वो है दोस्तों भारत शासन अधिनियम। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम की बात करें, ये अभी इसकी बात नहीं करते हैं वरना तो समझ नहीं पाएंगे, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। इसके पहले हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम की अगर बात की जाए, ये क्या होता था, तो जैसे ही फ्रेंड्स चार्टर एक्ट खत्म हुए, क्या हुआ, 1857 में क्या हो गया दोस्तों, 1857 की भारत में क्रांति हुई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इसलिए भारत में शासन करने के लिए दोस्तों इंग्लैंड के अंतर्गत, कहाँ पर, इंग्लैंड में एक परिषद बनाई गई 1857 की क्रांति के बाद, जो 1858 में बनाई गई थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, भारत परिषद कह दिया गया। और भारत परिषद के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, जो कानून बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा गया, भारत परिषद अधिनियम कहा गया। दोस्तों आई होप आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि जो कानून भारत परिषद द्वारा बनाए जाते थे उन्हें क्या कहते थे, हम भारत परिषद अधिनियम कहते थे। और दोस्तों ऐसा भारत परिषद अधिनियम जो पहली बार 1861 में आया हुआ था, इसके बाद 1909 में आया हुआ था, ऐसे ये अधिनियम आते रहे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था इसे। फ्रेंड्स भारत पर शासन करने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, फ्रेंड्स ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर कंट्रोल करने के लिए जो अधिनियम बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम कहा गया। फ्रेंड्स 1858 का जो अधिनियम आया था इसी प्रकार का था, 1919 का इसी प्रकार का था, 1935 का जो अधिनियम आया था वो क्या था, इसी प्रकार का था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम कहा गया। भारत परिषद द्वारा जो बनाए जाते थे उन्हें भारत परिषद अधिनियम कहा गया। जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लाया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। जो कंपनी की 20 वर्षों की अवधि बढ़ाने के लिए चार्टर नाम के पेपर पर जो अवधि बढ़ाने के लिए कानून लाया था उसे क्या कहा गया, चार्टर एक्ट कहा गया। और दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, भारत की स्वतंत्रता हेतु 1947 में लाया गया था। भारत की स्वतंत्रता हेतु लाया गया था, तो स्वतंत्रता अधिनियम हो गया। क्या फ्रेंड्स ये बातें समझ में आई? अगर भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है तो दोस्तों ये चीज़ें क्लियर होना अति आवश्यक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स समझ में आई हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी एहसास हो कि जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो कुछ लोगों के उपयोग में आ रही है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।